छत्तीसगढ़ में दूसरे दौर में मतदान के तहत 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होगी। तो मध्य प्रदेश में भी कल एक ही चरण में सभी 230 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोनों ही राज्यों में चुनाव आयोग ने निष्पक्ष मतदान की पूरी तैयारी कर ली है। कल प्रचार खत्म होने से पहले सभी दलों ने जमकर अपने अपने पक्ष में प्रचार किया और अब जनता की बारी है कि वो इन राज्यों में सत्ता की चाबी किसे सौंपती है। मध्य प्रदेश विधानसभा की 230 सीटों के लिए शुक्रवार को मतदान होगा। राज्य में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और मतदान केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों पर नजर रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए हैं। संवेदनशील मतदान केंद्रों की संख्या जो चिन्हित किया गया है जिला प्रशासन के द्वारा और जिले की स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए वो 17,032 है। जो सेंसिटिव पोलिंग बूथ्स हैं इन पे सुरक्षा की अतिरिक्त व्यवस्था रहेगी। इसमें से अधिकांश पे हम लोगों का प्रयास होगा कि सेंट्रल फोर्सेज रहें। जहां सेंट्रल फोर्सेज नहीं हो पाएंगी वहां स्टेट की आर्म पुलिस होगी। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर्स की व्यवस्था होगी, वेब कास्टिंग की व्यवस्था होगी, सेक्टर ऑफिसर्स की मोबाइल टीम्स होंगी, पुलिस की मोबाइल टीम्स होगी। राज्य में सभी 230 सीटों पर 7 बजे से मतदान शुरू होगा। कई मतदान केंद्रों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच गई हैं। लोग निर्भीक होकर मतदान करें, इसके लिए पोलिंग बूथों पर सभी वर्ग के लोगों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। प्रशिक्षण में तो सबसे पहले हमें बताया गया कि मतदान केंद्र में जाके क्या क्या करना है, मशीन के बारे में पूरी तरह से किस तरह से ऑपरेट करना है, कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी बताया गया। पिछली बार जो परेशानी आई थी लोगों को अब वैसी परेशानी नहीं हो रही है। ये बहुत अच्छी व्यवस्था की है। उन्होंने बहुत बारीकियों से सब कुछ समझाया कि आपको वहाँ कैसे मॉक पोल से लेके लास्ट तक आपको किस तरह से आपको मतदान करना है। तो सारी जानकारी बहुत विस्तृत थी और बहुत ही अच्छी थी। मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में बाकी की बची 70 सीटों पर भी शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। इसमें प्रदेश के 1,63,14,479 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। राज्य में कुल 958 उम्मीदवार हैं, जिनमें 827 पुरुष, 130 महिला और एक थर्ड जेंडर उम्मीदवार है। द्वितीय चरण के लिए हमारी तैयारी पूर्ण हो गई है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो सके इसके लिए लगभग 90,000 मतदान कर्मियों की तैनाती की गई है। 18,833 हमारे मतदान केंद्र है और अधिकतर जो है ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्र है और कुछ एक अर्बन क्षेत्र के हैं। छत्तीसगढ़ में सवेरे 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतदान केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में मतदान कराया जाएगा। मतदान केंद्र में कोई अप्रिय वारदात न हो, निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ चुनाव हो, इसके लिए चुनाव आयोग ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कल होने वाली वोटिंग को लेकर हमारे दो सहयोगी संवाददाता इस वक्त हमारे साथ में जुड़ गए। उनका हम रुख करते हैं। अश्विनी मिश्र हमारे साथ में रायपुर छत्तीसगढ़ से जुड़ गए। इसके अलावा नीरज सिंह है दतिया मध्य प्रदेश से। आप दोनों का स्वागत है। अश्विनी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से बात की जाए तो पहले चरण की 20 सीटें ज़्यादा चुनौतीपूर्ण कही जा रही थी, बट इन 70 सीटों की चुनाव की तैयारियों को लेकर भी क्या कुछ खास इंतजाम? सारे इंतज़ाम मुकम्मल है आर्यन। अगर देखें तो जिस तरीके से इंतज़ाम का अगर हम थोड़ा सा पूर्वानुमान करें तो वो ये है कि जो चुनौतीपूर्ण जो 20 सीटें आप बता रहे हैं, जो कि अक्सर नक्सली क्षेत्रों की थी, 20 सीटें, 12 सीटें बस्तर संभाग की थी, घोर नक्सली इलाका था, और 8 सीटें राजनांदगांव और इन सब सीटों का दुर्ग संभाग की 8 सीटें थी। तो अगर वहाँ पर 78% मतदान होता है तो आप समझ सकते हैं कितने मुकम्मल और कितने सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज़्यादा तादाद में महिलाओं का पोलिंग बूथों तक पहुंचना, सबसे ज़्यादा युवाओं में उत्साह दिखना, 80 साल से ज़्यादा उम्र के बुजुर्गों का जो मतदाता सूची में उनको घर तक उनके मतदान की सुविधा मुहैया कराया जाना, पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है वो उनका काफ़ी डिप्लॉयमेंट किया गया जिससे कि निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किए जा सके। केवल 9 मतदान केंद्र, विधानसभा क्षेत्र नहीं, केवल 9 मतदान केंद्र, बिंद्रा नवागढ़ का एक विधानसभा क्षेत्र है, वहां पर 7 बजे से 3 बजे तक मतदान होगा। उसके अलावा जो बचे हुए बिंद्रा नवागढ़ के अन्य क्षेत्र और 69 जो और सीटें, उन पर
8 बजे से मतदान 5 बजे तक होगा। तो अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। लोगों का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। पहले चरण में जैसा कि 78% से ज्यादा मतदान हुआ, ये उम्मीद करेंगे कि अधिकतर सामान्य सीटें और शहरी क्षेत्र की सीटें हैं, अनुकूल सीटें हैं, तो यहाँ भी जबरदस्त संख्या में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल अश्विनी, आप रहिए हमारे साथ। हम नीरज का रुख करते हैं। नीरज, मध्य प्रदेश के लिहाज से बात की जाए तो एक ही चरण में 230 विधानसभा सीटों पर कल वोटिंग देखने को मिलेगी। चुनाव आयोग की क्या तैयारी और किन अहम मसलों और मुद्दों को लेकर लोग निकलेंगे, वोट करते नजर आएंगे? देखिए, कई तरह के आरएन मुद्दे हैं और जिस तरीके से आप देखें भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने ही तमाम तरह के जो वायदे हैं वो जनता से किए हैं। चाहे सिलेंडर को कम कीमत पर देने की बात हो, महिलाओं को जो रकम है वो देने की बात हो, लाडली जो बहना योजना है उसका जो रकम है उसको बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की बात हो, उनको पक्का मकान देने की बात हो। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे, ऐसे वायदे थे जो पॉलिटिकल पार्टियों ने जनता के बीच में रखे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहेंगे कि विकास एक ऐसा मुद्दा है जिसके आधार पर वोटिंग होगी। जो युवा वर्ग है वो चाहता है कि रोजगार के ज़्यादा से ज़्यादा जो साधन है वो जुटाए जाएं। एजुकेशन के क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि है वो लगातार काम करे। किसान ये चाहता है कि उसकी जो फसल है उसके जो बेहतर जो दाम है वो मिले। तो ये तमाम इश्यूज़ हैं जिनके आधार पर जो लोग हैं वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। चुनाव आयोग की तैयारियों की अगर बात करें तो 64,000 से ज़्यादा मतदान केंद्र हैं। 86,000 से ज़्यादा मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। पर्याप्त मात्रा में सुरक्षा बल हैं। इसके अलावा जो दिव्यांगजन हैं, बुजुर्ग हैं और ख़ासतौर से दृष्टिहीन हैं, उनके लिए विशेष तरह के इंतजाम चुनाव आयोग ने किए हैं ताकि मतदान करते समय उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो और लोकतंत्र के इस पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़कर वो हिस्सा ले सकें। जी अश्विनी, वक्त थोड़ा सा कम है लेकिन संक्षेप में महिलाओं और पहली बार के जो युवा वोटर्स हैं उनके बीच उत्साह और उनके वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाने को लेकर क्या कुछ प्रयास? सभी प्रयास इस तरीके के हैं। आप समझिए कि फर्स्ट टाइम वोटर्स तो अपने उत्साह के लिए जाने ही जाते हैं क्योंकि उनको यह लगता है कि उनको एक संवैधानिक अधिकार मिल रहा है और निर्णय लेने की स्वतंत्रता मिल रही है इस लोकतंत्र में। यहाँ पर 727, पिछले अगर देखें तो चरण में तकरीबन 200, इस बार 727 और यानी कि 900 से ज़्यादा 927 संगवारी बूथ बनाए गए हैं। संगवारी बूथ यहाँ पर छत्तीसगढ़ में वो होते हैं जिनमें पीठासीन अधिकारी, पोलिंग अफसर नंबर 1, नंबर 2 और जो मतदान कर्मचारी होते हैं और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मचारी, ये सारी महिलाएं होती हैं। तो एक अनुकूल माहौल बनता है जब आदमी ऐसे महिला बूथों पर पहुंचता है, जिसको पिंक बूथ दूसरे राज्यों में जाना जाता है, उसको यहाँ पर संगवारी बूथ कहे जाते हैं। तो इस तरीके के 727 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं। खुद यहाँ पर अगर देखें तो पहली बार छत्तीसगढ़ में चुनाव निर्वाचन का कार्य जो राज्य चुनाव की प्रमुख अधिकारी है वो खुद महिला है। यहाँ के अलग अलग क्षेत्रों में वो कलेक्टर रही हैं। जो भौगोलिक चुनौतियां हैं, जो राजनीतिक चुनौतियां हैं, जो सामाजिक स्थितियां उसको बखूबी जानती हैं। तो निश्चित तौर से अगर देखेंगे कल का जो वोट टर्नआउट आएगा वो युवाओं और फर्स्ट टाइम वोटर्स, महिलाओं की संख्या कहीं ना कहीं अन्य वर्ग से ज्यादा ही होगी, ये उम्मीद की जा सकती है। जी नीरज, बहुत संक्षेप में युवाओं को लेकर कैसा उत्साह, वोटिंग परसेंट बढ़ाने को लेकर क्या खास प्रयास संक्षेप में? चुनाव आयोग ने लगातार कैंपेन किया है स्वीप के माध्यम से। जो तमाम जो युवा हैं उनको ये कहा है कि उसकी वोट की जो कीमत है वो कितनी, और हमने तमाम युवाओं से मुलाकात भी की, बातचीत भी करी। पहले बार वोटिंग को लेकर वो काफ़ी उत्साहित हैं। और इसके अलावा आप देखें, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें, कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की बात करें, उन्होंने भी लगातार इस बात की अपील की है जो युवा मतदाता है, खासतौर से जो फर्स्ट टाइम वोटर है, वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने मत का प्रयोग करें। और आपको बता दूं, उनमें गजब का उत्साह है। और ये फर्स्ट टाइम वोटर जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास चला जाएगा, मध्य प्रदेश के अंदर उसी की सत्ता बन जाएगी, क्योंकि एक बड़ी संख्या में बिल्कुल, और ये अपने आप में एक बड़े वोटर वर्ग के तरीके से भी है और उत्साह भी खासतौर से देखने को मिला। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज आपका भी और अश्विनी आपका।